जी तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसरार बुखारी है और मैं आपकी खिदमत में स्टूडेंट्स दोबारा हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में आपको चंद टिप्स दी थी स्टडी के हवाले से कि आपने स्टडी का आगाज़ कैसे करना है तो मैं अब उससे मज़ीद थोड़ी एडवांस बातें करना चाह रहा हूँ बच्चों, आपके इल्म में होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ने डेट शीट मैट्रिक के बच्चों की जारी कर दी है, तो अब आपके पास दिन रह गए हैं बहुत कम, क्योंकि कोरोना में भी आपकी स्टडी नहीं हो सकी। तो अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आते हैं या आप स्टडी नहीं कर सकते, किसी वजह से सुस्त रहते हैं, तो आपका बहुत नुकसान होना है। आपका 12-13 साल बनते हैं प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक, तो वो आपके सारे साल ज़ाया हो जाएंगे। जहाँ पर बच्चों आपको बहुत खुशी हो रही है कि इस दफ़ा हमें ये पता चल गया है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या फेडरल गवर्नमेंट ने 4 पेपर लेने की बात की है। अब ये तो एक ज़बरदस्त न्यूज़ है कि 4 पेपर होने हैं, आपके लिए खुशी की भी बात है। कुछ बच्चे मायूस होंगे जिन्होंने ज़्यादा स्टडी की हुई होती है या बाकी सब्जेक्ट में एक्टिव होते हैं, उनके लिए ये खुशी की खबर तो नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी ज़बरदस्त है, 4 पेपर हो रहे हैं। लेकिन ये आपको मैं बताता चलूं कि ये खुशी की खबर नहीं है, ये एक परेशान कुन बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुकम्मल स्टडी नहीं करनी। ये उनके लिए परेशान कुन बात है। तो मैं आपसे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं कि 4 पेपर में से बच्चों अगर एक पेपर भी खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे आपका मिस हो जाता है, आप उसमें पास नहीं होते, तो आप फुल फेल तस्वर किए जाएंगे। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा आप टाइम देना है, अपने टीचर्स की बात को फॉलो करना है, अपने वालिदैन की बात को फॉलो करना है। नहीं तो आप अगर खुदा न खास्ता किसी एक पेपर में भी इन 4 में से रह गए तो आप फुल फेल तस्वर करेंगे हो जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट नई क्लास नहीं मिलेगी, आपको कॉलेज की खुशी नहीं मिलेगी, आप दोबारा पीछे 9th क्लास में चले जाएंगे। तो इसलिए आपसे मैं ये बारहा कह रहा हूँ कि ये वक्त है आपकी स्टडी का। अब स्टडी के हवाले से मज़ीद थोड़ी सी मैं और बातें करता चलूँ कि स्टडी करने के लिए मज़ीद हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए जिसमें आपका शौक़ बढ़ेगा, जिसमें आपका जज्बा बढ़ेगा। तो आप एक टारगेट सेट कर लें कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, मैंने वो फलां पोजीशन लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो अब आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं आपने अपना टारगेट सेट करना है। और अगर आप मजीद इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो ये अपना टारगेट अपने माँ बाप बहन भाई दोस्त अजीज रिश्तेदार इनसे शेयर करना शुरू कर दें। तो जब आप ये टारगेट इनसे बच्चों शेयर करेंगे ना, तो आपके दिल में ये बात बारहा आएगी कि यार मैंने तो फलां को बताया था, मैंने अपने अंकल को बताया था, मैंने अपनी आंटी को बताया था कि मैं ये पास होना है या इतने मैंने फलां पोजीशन लेनी है। अब अगर मेरी पोजीशन ना आई तो उनके सामने मेरी इंसल्ट होगी। तो इसलिए आपने अपने ये टारगेट शेयर करने हैं ताकि वो आपके ऊपर एक डर कायम रहे कि मैंने इतने दोस्तों से या इतने लोगों से बात की है, अगर आप में पास अल्लाह ना करे ना हुआ तो मेरी इंसल्ट होनी है। तो फिर आप उनके लिए आप स्टडी करना शुरू कर देंगे कि उनको जब वो मुझसे पूछेंगे क्या कितनी पोजीशन आई है, कौन से आपने जो टारगेट सेट किया था क्या उसमें अचीवमेंट हासिल हुई, तो आप खुशी से कहेंगे यस यस ये मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। उसके अलावा आप अपना जो टारगेट सेट करते हैं, ये एक लाइफ सेट करने के लिए ना, अगर जो प्लानिंग करके चलता है टारगेट सेट करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। तो उसके लिए आपने एक और भी काम करना है, वो ये कि आपने टीचर्स से भी अपने टारगेट शेयर करने हैं, अपनी क्लास में भी शेयर करने हैं। दूसरा आप ये करें कि अपने टारगेट को लिख लें हर उस चीज़ पर जिस पर आपकी नज़र सबसे पहले पड़ती है या ज़्यादा नज़र पड़ती है।
आप सोते हैं अपने सामने लिखने, फर्ज करें बच्चियां वो फ्रिज ज्यादा खोलती हैं तो फ्रिज पर भी लिखा हुआ होना चाहिए। बारहा आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैंने 10 तारीख को 12 तारीख को हमारे एग्जाम्स हैं, तो मैंने ये वाली पोजीशन लेनी है और मैंने इतना पढ़ना है, ताकि आपको बार बार ये रिपीट होता चले। जब आपके दिल दिमाग में ये बात रिपीट होती जाएगी तो आपका शौक डेवलप होगा। तो जब आपका शौक बच्चों डेवलप होगा तो आप अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स लेना या कोई भी लाइफ में काम करने के लिए ना, यहाँ पर सोच होनी चाहिए। जब आपकी सोच आएगी तो आप स्टडी की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो सकेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता चलो। यहाँ पर देखिए, आप मुझे ये बताएं, ईद आती है, मिसाल ले लेते हैं ना कि ईद आती है, तो ईद पर आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं, बच्चियां सोचती हैं मैंने वो रेड सूट लेना है, ब्लू सूट लेना है, मैंने वो फलां सूट लेना है, या बच्चे कहते हैं मैंने जीन्स लेनी है, मैंने शर्ट लेनी है, मैंने वो फलां जॉगर लेने हैं। तो ईद की प्लानिंग आप पहले से कर लेते हैं कि मैंने ये शॉप पर जाना है तो मैंने वहां से ये सूट लेना है। तो क्या होता है कि आपने पहले से सोचा हुआ है। जब आपने सोचा हुआ है तो आप उसी टारगेट पर जाते हैं, उसी शॉप्स पर जाते हैं जहां से वो चीज अवेलेबल होती है। तो जब आप वो आपने पहले से सोच लिया ना, तो जब आपने सोच लिया तो आप वहां पर पहुंच गए, आपने वो चीज ले ली। जब एक मिसाल के तौर पे आपने घर में कुछ खाना है, अपनी मामा से कहते हैं कि मामा ये मुझे बना कर दे। पहले सोचते हैं, फिर मामा को कहते हैं, मामा वो चीज बनाकर आपके सामने ले आती है। तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव सोचना जरूरी है। अच्छा, सोच आपने उस बंदे से शेयर नहीं करनी जिसको उस चीज का इल्म ही ना हो, जिसको पता ही ना हो। मिसाल के तौर पर, एक आपके गली मोहल्ले में एक ऐसा बच्चा है या ऐसा स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो खेलता रहता है हर वक्त, मतलब उसके काम ऐसे अजीबोगरीब होते हैं। तो आप उसके पास चले जाते हैं, कहते हैं यार बात सुन, मैंने ना टारगेट सेट किया और मैं फर्स्ट आऊंगा। वो फौरन आपको कहेगा तू फर्स्ट आएगा? नहीं आ सकता। नहीं यार, बड़ा मुश्किल है, मैंने बड़ी मेहनत की, मैं नहीं आ सका, तू किधर आएगा? तो उसकी ये बात आपके दिमाग में फीड हो जानी है। तो आप जब घर जाएंगे, पढ़ेंगे, आपको थोड़ी सी बोरियत हुई तो आपने फौरन ये सोचना शुरू कर देना है कि अच्छा यार मैं तो फर्स्ट नहीं आ सकता, उसने भी कहा था यार ये पढ़ाई वाकई बड़ी मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है। आप किसी उस स्टूडेंट से भी मिले, आप किसी उससे रब्ता करें जो आपसे आगे वाली क्लास में था और पोजीशन होल्डर था। आप उसके पास जाएं और उससे कहें यार मुझे मशवरा चाहिए कि मैं ये पास हो सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ? तो वो बच्चों आपको फौरन बोलेगा कि यस आप कर सकते हो, मैंने किया आप भी करो। तो आप उससे पूछें कि कौन कौन से आपने तरीके किए, मैं भी वही तरीके करता हूँ। अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, एक हर स्कूल में क्लास में 25-30 जो भी बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में ज्यादा भी होते हैं, तो आप उनमें से एक या दो फर्स्ट आते हैं। आप एक बच्चा फर्स्ट नहीं आता तो क्या कसूर है उसका? क्या उसको कम पढ़ाया गया या उसको? ऐसा नहीं है, ये लगन और सोच की बात। तो जो सोचता है वो पहुंच जाता है अपने मंजिल पर। तो आप सुबह जब आपने स्कूल आना हो तो आप पहले सोचते हैं ना कि मैंने स्कूल जाना है। सुबह फिर आपको उठाया जाता है या आप खुद उठते हैं, तैयारी करते हैं और फिर अपने टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं उन्हीं रास्तों से होते हुए। ये आपका रोज का एक मैटर होता है, रोज की रूटीन होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने टारगेट को सेट करना है। आपके पास एक मंथ भी पूरा तकरीबन नहीं रह गया, तो आपने उस मंथ में जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और आपने अपने गोल्स को सेट कर लेना है और उन सबको शेयर करना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको पोजीशन दिलवाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपको बच्चों करना पड़ेगा। याद रहे, किसी भी ऐसे बंदे से आपने टारगेट शेयर नहीं करना जिसको स्टडी से कोई गर्ज नहीं है, जिसको स्टडी का दिल ही नहीं आता, मतलब वो पढ़ता ही नहीं है, वो खुद फेल है, उसने मैट्रिक नहीं किया, वो आपका दोस्त है, आप उसके पास चले जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये, तो वो आपको अच्छा मशवरा कभी नहीं देगा। ठीक है? तो आपने अगर गाड़ी लेनी है या बाइक लेना है
तो आप कभी सुनार के पास नहीं जाते ना, गोल्ड वाले के पास नहीं जाते कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक दे दो। आपने गोल्ड वाले से लेना है, बाइक वाले से लेना है, जूते वाली दुकान से लेने हैं। कपड़े वाली दुकान पर आप कभी जाकर ये नहीं कहते कि मुझे कपड़े जूते दे दो, ऐसा नहीं होता। आपने जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी दुकान पर जाते हैं। तो आप खुद से सोच लें, अगर आप लाइफ में मज़ीद ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं और अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको उस बंदे से मशवरा करना पड़ेगा जो स्टडी अच्छे तरीके से करता है, या आपका अच्छा टीचर है, आपके माँ हैं या बाप हैं, आप अपने उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह मज़ीद बात करूँगा, इस पर मज़ीद अगले स्टेप पर हम बात करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मेरे चैनल का नाम है पिन पॉइंट विद इसरार बुखारी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए बच्चों करना चाहूँगा। ये मेरा शौक़ है, मैं किसी ख़ास वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर रहा, मुझे अपना लगन है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।